उसको नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चल रहे हैं महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र बरगदवा बाजार बॉर्डर वाली क्लास। अभी हम आपको मिलवाते हैं यहाँ जो गुरुजी हैं। बॉर्डर वाली क्लास कब से चला रहे हैं और कब से यहाँ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। मैं अभी बॉर्डर वाली क्लास में गुरुजी के पास लेकर के चलता हूँ। आइए मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। और जो भी यहाँ छात्र हैं इस समय, हालांकि शीतलहर काफी है, लेकिन फिर भी बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें उन लोगों को काफी सुविधा मिले। और जो गुरुजी हैं बॉर्डर वाली क्लास को लेकर के काफी इस समय फेमस हो चुके हैं। और क्या क्या सुविधा है इनसे, बॉर्डर वाली क्लास में क्या बच्चों को सीख देते हैं, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, मैं अभी गुरुजी के पास चल रहा हूं और इनसे जानकारी लेता हूं किस तरह से और कब से ये बॉर्डर वाली क्लास इन्होंने शुरू किया है और क्या क्या इनके यहाँ व्यवस्थाएं हैं। जी गुरुजी, पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत मैं जानना चाहूंगा कि आप जो बॉर्डर वाली क्लास शुरू किए हैं ये कब से शुरू किए हैं और क्या क्या बच्चों को यहाँ आपके यहाँ सुविधा मिलती है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हमें आमंत्रित किया आपके चैनल पे आने के लिए। यह कार्यक्रम जो है हम लोगों का विगत 2 वर्षों से कंटिन्यू जारी है। विगत 2 वर्षों से हम लोग, जी नूर आलम सर हैं, मैं हूँ सर, इधर आइए आप। हम लोग जो बोर्ड में बच्चे एग्जाम देने जाते हैं जी उनको ट्रेंड करते हैं। जी, हम लोग एज ए टीचर नहीं है, हम लोग एज ए ट्रेनर हैं। जी जी जी, बच्चों को ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने का मतलब ये है, उसको इतना हम लोग ट्रेंड कर देते हैं कि वो एग्जाम में जाने से घबराए मत। जी उसको, बच्चों के अंदर पूरी क्षमता होती है, लेकिन होता क्या है, उनके अंदर नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, लेकिन वो घबरा जाते हैं। हाँ, परीक्षा में बैठने के पहले उनको घबराहट करके होती है, किस तरह से हम बैठेंगे, किस तरह से परीक्षा देंगे। इसलिए हम लोग एज ए टीचर नहीं, एज ए ट्रेनर समझते हैं खुद को, कि इतना ट्रेंड कर दें उनको कि वो एग्जाम में जाने से घबराए ना। जी जी जी, और बढ़िया से कॉपी लिख करके वो आए। यह कार्यक्रम पिछले 1 वर्षों से जारी है। जी, मतलब पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी है, तो 2 साल हो गया जी। तो लेकिन यह जो कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं बॉर्डर वाली क्लास, तो इसको ये कहा गया कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से करें। तो सर का एक्चुअली पहले से क्लास था, बीच में इनका क्लास बंद हो गया था किसी रीजन से, अब फिर शुरू हो गया है, ये भी डालेंगे वीडियो। तो एक नया चैनल बनाया गया बॉर्डर वाली क्लास, जिससे यह बातें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक जाएं। हम लोग बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, महाराजगंज में है यूपी के अन्य जनपदों में भी जाएं। इस वजह से हम लोग ये चीज को हम लोग यूट्यूब पे लाने की कोशिश किए, ताकि ये पूरे ऑल यूपी में हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर सकें। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ टीचर नहीं पहुंच पाते हैं या टीचर नहीं अच्छे हैं, वहाँ भी एजुकेशन जा सके। अच्छा अच्छा, तो पिछले वर्ष आपके यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे लगभग कितने बच्चे रहे? पिछले वर्ष लगभग हमारे यहाँ 37 बच्चे थे। जी जी, और वो ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग ग्रहण किए थे, क्योंकि ऑनलाइन तब था नहीं हमारे पास। जी जी जी, तो उसमें से इसी विद्यालय का एक छात्र था, क्या नाम था सर? शिव गौड़। उसका 88% नंबर आया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद दूसरे नंबर पे था आशीष रौनियार। उसका कितना आया था सर? 84 या 85% ऐसे कुछ था। और तीसरे पे था अभय, मेरा भी नाम अभय ही है, उसका नाम अभय गुप्ता था। वो उसका कितना था सर? लगभग 85% था। मतलब तीनों 85 प्लस ही थे। जी जी जी। तो इस बार और भी उम्मीद है कि बच्चे। तो इस वर्ष आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? इस वर्ष हमारे यहाँ लगभग 38 39 है। बाहर से भी बच्चे आते हैं शाम को। मैं विद्यालय का नाम शो नहीं कर सकता, कुछ प्राइवेसियां हैं, जी जी जी, इस वजह से। और भी बच्चे जुड़े हैं हमसे। अच्छा अच्छा, हैं ठीक ठाक 50 प्लस बच्चे। अच्छा अच्छा, तो क्या शिक्षा ग्रहण के अलावा और कुछ क्या सुविधा व्यवस्था है आपके यहाँ कोचिंग में? जैसे जो बच्चे आ रहे हैं इस समय यहाँ आते हैं तो उनको विषय से संबंधित पूरी नॉलेज दी जाती है। बाकी प्रैक्टिकल संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उनको प्रैक्टिकल का मतलब उनको दैनिक जीवन में क्या, किससे वो सीख सकते हैं, किसको मेमोराइज कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो दैनिक दिनचर्या में उसको हम लोग उससे फील कराने की कोशिश करते हैं, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। जी जी जी, अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आपने यहाँ बॉर्डर वाली क्लास शुरू किया है।
जी। और अब इस समय आपके यहाँ छात्र भी, हालांकि ठंडक का मौसम भी है, लेकिन छात्र आपके यहाँ इस समय उपस्थित हैं। नहीं, विद्यालय में छुट्टी है सर, जी जी। लेकिन कोचिंग के लिए, बोर्ड का कोचिंग के लिए, एग्जाम है बोर्ड की तो तैयारी जी, के लिए जो आपने इस समय व्यवस्था बनाई है। अभी वही प्रोजेक्ट कार्य ही लिखवा रहा था जी मैं, जी जी बच्चों जी। के प्रैक्टिकल संबंधित तो ये तो जरूरी है, क्योंकि अब परीक्षा भी बहुत नजदीक है, इसलिए बच्चे तैयारी नहीं किए रहेंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी समस्याएं कुछ होंगी। परीक्षा में। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे ये गुरुजी लोग हैं जो बॉर्डर वाली क्लास चलाते हैं और बच्चों को अच्छा शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, कि ताकि वो बोर्ड परीक्षा में जाएं तो उनको कहीं कोई हिचक न हो, कोई परेशानी न हो। इस तरह से इस खबरों को देखने के लिए और यहाँ सर, बॉर्डर वाली क्लास से जुड़ने के लिए जी, मैं एक छात्रा है हमारे पास। अच्छा अच्छा। उसको 400 तक का पढ़ा याद है। अच्छा तो मैं अच्छा। चाहूंगा कि वो आए, जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। आओ भाई, कौन है? अंकिता आए, और बहुत सही। इससे आप जितना कहेंगे, जी 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 जी। जैसे मैं अगर पूछूंगा तो लगेगा कि मैं इसको इतने का पहाड़ा याद करा के नहीं मैं नहीं, पूछवा ठीक रहा है हूँ। ठीक है आप ठीक जितने का पहाड़ा ठीक 400 ठीक तक का कहेंगे सुनाएगी। ठीक ठीक। आ जाइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अंकिता यादव। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? बरगद मोबाइल से। अच्छा, कब से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? क्लास 7 से ही। 7 से ही हैं। अच्छा, तो आपको 400 तक का पहाड़ा याद है? हाँ? यस सर। जरा तेरे का बड़ा बताइए पहाड़ा। 13 एकम 13 दूना 26 13 39 13 चौको 52 53 65 63 78 63 91 93 104 93 107 13 130। अच्छा अच्छा, ये 400 आपने कैसे याद कर लिया? किस तरह से? किसी के कहने पे याद किया या अपने आप से इसकी तैयारी आपने किया? कैसे आपने 400 तक का? लोग 20 तक पहाड़ा याद करने में काफी परेशान रहते हैं। सर जैसे माइंड जब खाली रहता है ना, तो अदर अदर ख्याल आते हैं ना मन में। जी जी तो जी। वैसे ही आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको लग रहा है कि आपका विषय भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपके जो माइंड हैं, जो आप इस तरह से विकसित करना चाह रही हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके विषय भी काफी अच्छे होंगे, हमको ऐसा लग रहा हैं। है ना? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस समय ये जो बच्ची हैं, जो छात्रा हैं, इनको 400 तक का पहाड़ा याद है। और ये कह रही हैं, जब मैं फ्री रहती हूँ, खाली रहती हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता रहता है पढ़ाई को लेकर के, इसलिए 400 तक का पहाड़ हमने याद कर लिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आगे बढ़े। मैं चैनल के माध्यम से इनको शुभकामना भी देता हूँ कि आगे बढ़ती रहें। और जो भी यहाँ कोचिंग करने बच्चे आए हैं, सबके लिए मेरे चैनल की तरफ से बधाई है, और मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके पहले मैं चाहूंगा कि अभी ये माठ साहब हमारे हैं, नूर आलम सर जी, इनसे भी जानना चाहूंगा कि सर जी, आप कब से विद्यालय शुरू किए हैं? मतलब इस समय तो खैर विद्यालय में छुट्टी है, जी लेकिन आपका विद्यालय कब से शुरू हुआ है, और बच्चों को किस तरह से शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं? सर, हम लोग 2021-22 में एक कोचिंग के माध्यम से विद्यालय को शुरू किया था। और कोचिंग हमारे यहाँ चलता है सर, निःशुल्क रहता है। बच्चों से हम लोग पैसा भी नहीं लेते हैं, और ये भी नहीं है कि मेरे स्कूल के सिर्फ बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, किसी स्कूल के बच्चे आके कोचिंग कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग 2021-22 में हम लोग प्रारंभ किया था, और धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट था, गार्जियन का सपोर्ट था, बच्चों का सपोर्ट था, जो यहाँ तक स्कूल हम लोगों का पहुंचा। और पिछली बार हमारा जो बोर्ड था, सर के माध्यम से आप सुने कि 85+ रिजल्ट गया था, और सर ने काफी बहुत मेहनत की, और निःशुल्क हमारे यहाँ सेवा देते हैं सर। 1 रुपया मैं इनको देता भी नहीं हूँ, निःशुल्क देते हैं। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इन्होंने मेरे स्कूल के बच्चों को यहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। इतने ठंड के बजाय ये आए और अपने हुनर को इस बच्चों के प्रति डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास 9 क्लास 10 के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है सर, जो जैसे बच्चों को ऐसा लगे कि हम एग्जाम में जाएं तो 100 में 100 नंबर करके आए। ऐसा ना हो कि मतलब हम उसको छोड़ के आए। आजकल तो 70 नंबर का हो रहा है, 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जा रहा है, लेकिन वह 70 नंबर ऐसे बच्चे करें जैसे कि उनको लगे कि हम पहले से पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट को। हाँ, कोई समस्या ना हो परीक्षा में। समस्या ना हो सर। और बच्चे भी मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं। उसमें ज्यादातर जो मेहनत करते हैं, अधिकतर जो मेहनत होती है हमारे अभय शुक्ला सर का होता है। वह बच्चों को एकदम ट्रेंड बनाते हैं। जैसे कोई बॉर्डर पे सही लड़ने जाता है सर, तो पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। सेम कंडीशन से अभय सर उसी तरीके से बच्चों को इतना ट्रेंड कर देते हैं कि आने वाले एग्जाम उन लोगों के एकदम जी। तो बहुत अच्छा है कि मतलब आपने बच्चों को जो निःशुल्क जी शिक्षा ग्रहण करवा रहा है, ये बहुत ही
अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के अध्यापक रहेंगे तो बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा जी जी और आप लोगों का भी नाम आगे जाएगा। जी जी। तो अभी बॉर्डर वाला जो क्लास चल रहा है सर का, वह 8 बजे लाइव भी होते हैं सर, यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा अच्छा। और बहुत से मतलब बच्चे जो भी अदर स्कूल में पढ़ते हैं चाहे यहाँ पढ़ते हैं, वो जुड़ते हैं और लोग भी जुड़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सर, जिनको अगर 1 घंटा अगर यूट्यूब देख लिया जाए इनका तो काफी अच्छी चीज सीखने को मिलती है, क्वेश्चन ही पूछते हैं सर। और इसके साथ साथ यहाँ पे मतलब तैयारी भी किया कराया जाता है, जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अदर तरीके से। वहाँ बच्चे हर साल मेरे कोचिंग से सर के माध्यम से लगभग 6-7 बच्चे महाराजगंज जवाहर नवोदय में शिफ्ट भी होते हैं सर। उनका भी निःशुल्क रहता है, कोई यहाँ पे किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है सर। ठीक है, बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों के द्वारा बच्चों को मिलेगी और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि बॉर्डर वाली क्लास को जरूर देखेंगे जी सर। और जो भी बच्चे होंगे वो बच्चे यहाँ आकर के यदि शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने में निःशुल्क शिक्षा मास्टर साहब के यहाँ दी जा रही है, तो आगे उनका भविष्य भी सुधरेगा। तो ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप लोग बने रहिएगा महाराजगंज से रामसागर मिश्रा के साथ।